Hello, good morning, class LKG. I am Gayatri Singh, your teacher, and today I am going to teach you Hindi. Okay, and topic of today is वर्णमाला. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला में, और ये वर्णमाला का भाग 3 है. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अ से अ तक पढ़ा, फिर क से म तक, और आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे य से ज्ञ तक करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ठीक है, मैंने कहा कि हमारा क से म तक भी कंप्लीट हो चुका था. तो म के बाद हमारा क्या आता है, कौन सा अक्षर आता है, तो म के बाद आता है य. क्या आता है, य. य, ये क्या है, य. ये क्या है, य. ये है य. ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, एक लाइन बनाएंगे, फिर इधर से ऐसे करके यहाँ मिला देंगे और हमारा बन गया य. य से क्या बनता है, यज्ञ. य से क्या शब्द बनता है, यज्ञ, यज्ञ. ठीक है, ये यज्ञ का पिक्चर है, हवन का पिक्चर है, यज्ञ का. ठीक है, य से यज्ञ. अगला लेटर क्या होगा, अगला अक्षर होता है य के बाद कौन सा आता है अक्षर, य के बाद आता है र. क्या आता है य के बाद, र. र से क्या होता है, रथ, रथ. र से रथ, ये घोड़े से बना हुआ होता है ना, रथ. तो र से रथ, र से रथ. र कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इधर से एक लाइन गया, फिर ऐसे र. ठीक है, चलिए य र हो गया. अभी कौन सा अक्षर आएगा, अभी आएगा हमारा ल. ठीक है, ल. ये क्या है, ल. ल से लड़की, ल से लड़की, लड़की है ना, ये लड़की की पिक्चर है, लड़की है ये, लड़की. ठीक है, ल से लड़की, ल. ल से लड़की, ल से लड़की. ठीक है, अभी ल के बाद क्या आएगा, वो. क्या आएगा, वो. वो कैसे लिखेंगे, वो स्लीपिंग लाइन हो गया, स्टैंडिंग लाइन एंड वन हाफ सर्कल. ठीक है, वो. वो से वर्षा, वो से वर्षा. ठीक है, ऐसे होती है ना वर्षा, बादल आकाश से बूंदे गिरती है, तो वो से वर्षा, वो से वर्षा. ठीक है, और वो के बाद कौन सा वर्ण आएगा, वो के बाद हमारा अक्षर आएगा य, र, ल, वो के बाद तलाबेश. ठीक है, तलाबेश, तलाबेश ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तलाबेश से स, ल, ग, म, सलगम. तलाबेश से सलगम. ठीक है, ये है ना सलगम. इसको खाना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, अच्छा होता है. ठीक है, तलाबे शौ, शलगम, शलगम. ठीक है, अब तलाबे शौ के बाद क्या आएगा, तलाबे शौ के बाद आएगा मूर्धन्य स. ठीक है, मूर्धन्य स. ठीक है, ये कैसे लिखते हैं इसको, पहले प बनाएंगे और फिर यहाँ से कट कर देंगे, बन गया मूर्धन्य स. से क्या होता है, षटकोण. क्या होता है, षटकोण, जिसका 1 2 3 4 5 6. ठीक है, षटकोण होता है. ठीक है, इसको कहते हैं स से षटकोण. के नेक्स्ट क्या है, तलाबे श, मूर्धन्य श. तो देन आफ्टर क्या आएगा हमारा, दंते स. इस स को क्या बोलते हैं, दंते स. कैसे लिखते हैं इसको, पहले र बनाएंगे, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर ऊपर से एक लाइन, बन गया दंते श. तो दंते श से क्या है, सपेरा. दंते श से क्या बनेगा, सपेरा, सपेरा. यह है ना जो सांप को नचाता है, उसको क्या बोलते हैं, सपेरा. ठीक है, सांप को जो रखता है उसको क्या बोलते हैं, सपेरा. स से सपेरा, स से सपेरा. अब अगला अक्षर हमारा क्या आएगा, श के बाद में क्या आएगा, ह. क्या आएगा, ह. कैसे लिखते हैं, लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर से राउंड, इधर से
और ऐसे ह। ह से क्या हो गया? ह से हल, ह से हल, ठीक है। हल, हल, हल क्या होता है? हल से हम लोग क्या करते हैं? खेत जोतते हैं, ठीक है। पहले जब, अभी तो ट्रैक्टर से काम होता है ना, खेत को जोतने का काम ट्रैक्टर से होता है, लेकिन जब ट्रैक्टर नहीं था बहुत समय पहले इसी हल से खेत को जोता जाता था और खेती होती थी, ठीक है। तो ह से हल, ह से हल, इसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अभी अगला अक्षर हम देखेंगे क्या हो गया। क्या है हमारा? अक्ष, इसको बोलते हैं अक्ष, ठीक है। अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय, ठीक है। अक्ष ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अक्ष ऐसे लिखेंगे, अक्ष। अक्ष से क्या हो गया? क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है। ये है क्षत्रिय, जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। छ से क्षत्रिय। उसके बाद क्या आएगा? त्र। क्या आएगा? त्र। कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ये है ना त्रिशूल, त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ देखते हैं आप? किसके पास देखते हैं? मंदिर में देखते हैं। उसके बाद किसके पास रहता है? शंकर भगवान के पास में रहता है ना। तो त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ठीक है। आगे, आगे हमारा क्या हो गया? आगे आ गया हमारा ज्ञ। क्या है? ज्ञ, ठीक है। ये हमारा सबसे लास्ट वर्ण है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे जौ बना के और उसमें पोंछ खींच देंगे तो बन गया ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। ज्ञ से ज्ञानी, जो साधु महात्मा होते हैं, जो तपस्या करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वेदों के और भी बहुत सारे किताबों के, जिसके पास ज्ञान होता है, अध्यात्म का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं, ठीक ना। तो ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ये है ज्ञानी जी, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। अभी आगे क्या देखेंगे? कुछ और वर्ण भी होते हैं, ठीक है। कुछ और वर्ण भी इसके साथ में होते हैं, जिसको बोलते हैं स्र। क्या है ये? स्र। स्र से क्या होता है? श्रमिक। इसको अतिरिक्त वर्ण में रखा गया है, अतिरिक्त व्यंजन है। और इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ से ऐसे लाए, यहाँ पर ऐसे बना दिए, फिर ऐसे स्र, ठीक है। स्र से श्रमिक, ठीक है। श्रमिक जो काम करते हैं, लेबर का काम जो करते हैं, ठीक है। श्रम करते हैं, श्रम मीन्स होता है काम, जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? श्रमिक। श्रमिक, मजदूर, लेबर, ठीक है। श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक, ठीक है। और क्या है? उसके बाद है अण, ठीक है। ये अण है। अण, इसका इस्तेमाल कभी भी हम लोग शब्द के, किसी शब्द के शुरुआत में नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो र है और ढ, दो हमारे अतिरिक्त व्यंजन में ही आते हैं। इन दोनों से हम लोग कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं करते हैं, यानी स्टार्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ण से क्या है? सड़क। ये सड़क का चित्र है, रास्ता, रोड, सड़क, ठीक है। तो ये हमेशा बीच में प्रयोग होता है, सड़क, सड़क, ठीक है। और एक मैंने बोला आपको क्या, कौन सा? ढ। ढ, ढ, ढ से क्या होता है? ढ। ये अतिरिक्त व्यंजन में आता है, ढ। ढ से क्या आता है? बढ़ई। क्या होता है? बढ़ई। इसका भी प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के बीच में करते हैं, ठीक है। बढ़ई, ठीक है। कढ़ाई, ठीक है। तो ये शब्द हमेशा बीच में होते हैं।
ब से बढ़ई, बढ़ई किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे 3 अतिरिक्त व्यंजन हुए, 3 अतिरिक्त व्यंजन श्र, अण और ढ, ये 3 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारा तो आज पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग इसको हिंदी वर्णमाला को एक बार पहले दोहरा लेंगे कि कहाँ से हम लोग शुरू किए थे। ठीक है। आज हम लोग इसको शुरू कहाँ से किए थे, इसको दोहराएंगे एक बार। तो कहाँ से शुरू किए थे? हम लोग स्वर से शुरू किए थे। कहाँ से? स्वर वर्ण से शुरू किए थे। ठीक है ना। स्वर वर्ण से शुरू किए थे। तो पहला हमारा स्वर वर्ण क्या था? अ, दूसरा आ, फिर आ, छोटी बड़ी, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। ठीक है ना। फिर री खत्म होने के बाद फिर कहाँ से? ए, ओ, औ, अन, अ। होता है। अन का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, कहीं पर ये अनुस्वार के रूप में और कहीं पर चंद्र बिंदु के रूप में भी। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। इनका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, जो आप आगे जाके फिर इसको पढ़ते रहोगे। ठीक है। तो ये हमारे स्वर हो गए पूरे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये दोनों एक में ही है, इसलिए दोनों को एक ही काउंट किया गया है। तो स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। अ से अह तक स्वर की संख्या 13 होती है। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होती है? क से। ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। ये हमारा एक लाइन हुआ। और मैंने जब शुरू किया था आपको तो बताया था कि एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। 5 वर्ण होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 है ना। 5 क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। ये हमारे एक लाइन में, एक वर्ण में, एक समूह में 5 होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा लाइन है हमारा च, छ, ज, झ, इय। इसको भी काउंट करो। 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 है। तो च, छ, ज, झ, इय। फिर अगला लाइन हमारा ट से शुरू होता है। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये हमारे 5 है। और ये 2 अतिरिक्त व्यंजन में, और ये 3 हमारे आते हैं अतिरिक्त व्यंजन में। ठीक है। ये ण और ढ और ये श्र, ये 3 है अतिरिक्त व्यंजन। तो इसमें भी हमारा कितना वर्ण हुआ? 1 2 3 4 5 ही होगा। ट, ठ, ड, ढ और अड़। ठीक है। और उसके नीचे क्या होता है? त। तो त, थ, द, ध, न। ठीक है। त, थ, द, ध, न। नौ के बाद से फिर शुरू हो गई प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो म तक हम लोग कर चुके थे, म तक हो गया था। आज हमने किया कहाँ से शुरू? य से। तो य, र, ल, व, तलावी श। ठीक है। तलावी श के बाद मूर्धन्य श, दंते स, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है। ज्ञ पे हमारा ये खत्म होता है। ठीक है। क से ज्ञ तक हमारा कंप्लीट हुआ। और ये हमारा ण, ढ और श्र, ये 3 क्या होते हैं? हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। तो अभी काउंट करते हैं। ये तो हमारा 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। 36 हुए और इन तीनों को जोड़ दिए 37, 38, 39। तो व्यंजन हम लोग कितने पढ़ेंगे? 39। व्यंजन कितने हो गए? 39 हो गए, ठीक है। ये अतिरिक्त व्यंजन को मिलाकर हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 39। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अ से अ तक स्वरों की संख्या होती है 13, ठीक है। स्वर की संख्या होती है 13। अ से अ तक स्वरों की संख्या होती है 13। और व्यंजन जो कि शुरू होता है क से ज्ञ तक, तो इसकी संख्या होती है 3 अतिरिक्त व्यंजन को मिलाकर इसकी कुल संख्या होती है 39, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? व्यंजन की संख्या होती है 39 यानी 39 और स्वर की संख्या होती है 13 यानी 13, ठीक है। अब तो हमारा ये वर्णमाला कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी करना जरूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कितना याद है कितना नहीं, तो खाली स्थान को भरना है। ये आपका स्वर का चार्ट है जो कुछ जगह में खाली है, तो इस खाली जगह को पूरा करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ दिया हुआ है और फर्स्ट में खाली है, तो फर्स्ट में क्या होगा? ओ होगा, ठीक है। ओ हो गया ओ, तो ओ आ के बाद क्या हो जाएगा? आ के बाद छोटी ई, ठीक है। अ आ छोटी ई, फिर बड़ी, ठीक है। बड़ी के बाद क्या होता है? छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। ओ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद में ए, री के बाद में ए, और ए के बाद में होता है ए के बाद में ए के बाद ओ, और ओ के बाद क्या हो जाएगा? ओ के बाद हो जाएगा ओ, ऐसे होता है ना। ओ से औरत, ठीक है। और ओ के बाद में हो जाएगा अन, और सबसे अंत में ओ। तो ये हमारा पूरा हो गया। एक बार पढ़ेंगे इसको हम। ओ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ अन अ। तो ये हमारा स्वर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये देखो, ये डाले हैं। यहाँ पे है खाली स्थान को भरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क से शुरू है, तो क ख ग के बाद घ, और घ के बाद अंग। फिर यहाँ पे च है, च के बाद क्या होता है? छ के बाद ज, फिर झ, और झ के बाद इया के बाद कहाँ से शुरू होता है? ट से, ट ठ ड ढ, ठीक है। फिर अणा, और से खत्म होता है तो कहाँ से शुरू होता है? तो थ द ध, और लास्ट में क्या आएगा? न, ठीक है। न से खत्म, न के पास खत्म होगा तो प से शुरू होता है, तो प यहाँ पर है। प के बाद क्या होगा? फ से फल होता है ना, प फ ब भ, और लास्ट में म, ठीक है। लास्ट में म,
और य र के बाद अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या आता है ल, य र ल, फिर वो के बाद तलावी श, फिर मूर्धन्य श। तो मैंने बताया था ना प लिख के उसके बीच से लाइन बनाइए तो बन गया मूर्धन्य स। और मूर्धन्य स के बाद क्या आएगा दंते स। तो पहले र बनाएंगे फिर एक लाइन फिर बीच से बन गया दंते स। दंते स, तलावी श, मूर्धन्य स, दंते श, ह अक्ष और यहाँ पर क्या हो जाएगा त्र। और त्र के बाद क्या आ जाएगा ज्ञ। तो ये हमारा क से ज्ञ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी तो हम लोग ने पढ़ लिया क से अ तक और क से ज्ञ तक। ठीक है, तो अ से अ तक जो हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को हम लोग प्रयोग एक तो करते हैं सीधे उसी से अक्षर शब्द बनाते हैं उसी अक्षर से, और एक उसका प्रयोग हम लोग करते हैं मात्रा के रूप में। तो स्वरों का प्रयोग हम लोग मात्रा के रूप में भी करते हैं। तो इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस स्वर की क्या मात्रा होती है। ठीक है, स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी मात्राएं बनती है। ठीक है, जिनकी मात्राएं होती है। तो स्वर की मात्रा क्या क्या होती है हम यहाँ थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये शुरू हो रहा है और आ से। ठीक है ना, आ से ये शुरू हो रहा है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जो वर्ण होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमारा मात्रा का चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है आ से। आ जो है उसकी मात्रा होती है ये लाइन। ठीक है, जैसे कि काम, नाम ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, हाँ, छाता, जाल, तो ताला, ये सब में हम लोग आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ की मात्रा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इधर से लगती है, जैसे कि दिन, सिर, इस सब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा का। और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा किसी भी शब्द में इधर से लगती है, जैसे कि शीतल, गर्मी, गर्मी में लगती है। ठीक है, ऊ, छोटी ऊ की मात्रा हमेशा इधर से लगती है। ठीक है, जैसे कि दूध में, कुछ में, ये सब में छोटी ऊ की मात्रा लगती है। अभी आ गया हमारा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इधर से घूम के लगेगी, देख रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक ना, उसके बाद है ए की मात्रा कहाँ लगती है ऐसे ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है। ठीक ना, जैसे कि केला, मेला, तेल, ये सब हम लोग लिखते हैं तो ए की मात्रा लगती है। ठीक है, ए की मात्रा, सॉरी। उसके बाद आता है हमारा ए की मात्रा। ए की मात्रा में, ए की मात्रा में ऊपर में मात्रा रहती है एक, और यही चीज ए की मात्रा में ऊपर में क्या हो जाती है दो हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए की मात्रा। जैसे कि पैसा, कैसा, जैसा, ये सब में ए की मात्रा लगती है। ठीक है, अब क्या है ओ की मात्रा, यही वाली चीज आ गई यहाँ पर। ओ की मात्रा एक लाइन दे दिए और एक ऊपर में दे दिए, तो ये क्या हो गई ओ की मात्रा। ओ से ओस भी लिखते हैं, ठीक है ना, है ना। ओ की मात्रा ढोल, मोल, तोल, ये सब में ओ की मात्रा लगती है। अब उसके बाद ओ के बाद क्या आता है हमारा ओ में क्या होता है, सेम चीज है, एक नीचे भी जाएगा लेकिन ऊपर में हो जाएगा हमारा दो, ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे तौलिया, ठीक है, इस तरह करके ओ की मात्रा लगता है। और फिर आएगा हमारा अन की मात्रा। तो अन की मात्रा में ये जो ऊपर वाला होता है यही चीज मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बंदर, मंगल, अंदर, ये सब में अन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अ की मात्रा में ये किसी भी शब्द के ये में होता है, दो अंत में क्या होता है, ये 2 पॉइंट लगा दिया जाता है। ठीक है, अह की मात्रा।
जैसे दुखी, सने, इस मात्रा का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत के अक्षर जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आए हैं, औ की मात्रा ये होती है, 2 पॉइंट लग जाता है। और री की मात्रा आपका किसी भी अक्षर के नीचे में लगता है, किसी भी अक्षर के, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग वृक्ष, वृक्ष पढ़ोगे आप लोग तो वृक्ष में लगे रहेगी री की मात्रा, वृक्ष, है ना। ग्री, ये नीचे में लगता है, बस गोल नहीं घुमाना, हाफ सर्कल बना दिए, ये री की मात्रा हो गई, ठीक ना। तो अभी हम लोग यहाँ से देख लिए आ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा इस साइड से और बड़ी ई की मात्रा उसके उल्टे साइड से, फिर छोटा ऊ उसी इधर जाएगा और फिर बड़ा ऊ उसके अपोजिट चला जाएगा। ए में एक मात्रा होती है ऊपर में, ए में 2 मात्रा होती है, ओ में एक नीचे एक ऊपर और औ में एक नीचे लेकिन ऊपर में 2 मात्रा हो गई। औ की मात्रा इसको बोलते हैं हम लोग औ की मात्रा। और अन में क्या होता है, सिर्फ एक ऊपर में पॉइंट होता है तो इसको बोलते हैं अन की मात्रा। और अ में क्या होता है, अक्षर के अंत में 2 ऐसे पॉइंट लगे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आह की मात्रा। और री की मात्रा में किसी भी अक्षर के नीचे ये हाफ सर्कल बना होता है तो ये हो गया हमारा री का मात्रा, ठीक है। तो ये स्वरों की मात्राएं हैं जिसका प्रयोग हम लोग शब्द बनाने में करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े स्वर और उनकी मात्राएं पढ़े, तो अब क्या करना है, स्वर और उनकी मात्राओं को सही मिलान कीजिए। अब क्या करना है, स्वर की, इधर में स्वर का चार्ट दिया हुआ है और इधर में उनकी मात्राओं का है, तो इसको मैच करना है, मिलाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। औ का मैंने बताया था कोई मात्रा नहीं होता है, मैंने ऐसा साइन बनाया था ना सबसे ऊपर में, तो औ को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा दिखाया था मैंने, क्या होता है, सिर्फ एक लाइन होती है, तो आ की मात्रा। छोटी यू की मात्रा किधर से होगी, किधर से होगी, आगे से होगी, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे से होगी। फिर छोटा ऊ का, छोटा ऊ इस साइड से आगे के साइड जाएगा और बड़ा ऊ पीछे के साइड में खींच दिया जाएगा, ठीक है। और री की मात्रा मैंने बोला था ना हाफ सर्कल की जैसे जाएगा, तो ये हो गया री की मात्रा। सी की तरह दिख रही है, सी की तरह, हाफ सर्कल बोले या सी बोले, ये री की मात्रा है, ठीक है। फिर है ए है, ए है तो ए की मात्रा क्या होती है, एक सिर्फ ऊपर में, तो कहाँ है, यहाँ है ए की मात्रा। और ए की मात्रा ऊपर में 2 मात्रा होती है, तो ए की मात्रा हो गई। उसके बाद क्या है, ओ की मात्रा में एक नीचे एक ऊपर, कहाँ है जी, तो यहाँ है ओ की मात्रा। और लास्ट में क्या है, औ की मात्रा, तो औ में नीचे एक और ऊपर 2, तो ये हो गया, ठीक है। ये सबकी मात्राएं हम लोगों ने मिला ली, तो इससे ये हो गया कि मात्रा का पहचान सही ढंग से आ जाएगा, सही तरीके से आ जाएगा। जब मात्रा का पहचान करना सही तरीके से आ जाएगा तो हम लोगों को शब्द पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा आज वर्णमाला पूरा खत्म हो चुका है। आज हम लोगों ने पढ़ा य से ज्ञ तक अक्षर, सब वर्ण भी पहचाने और उससे अक्षर भी किए, ठीक है। और फिर हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को दोहराए भी, उनकी संख्याओं को भी जाने। तो इसको आप लोग पढ़िए और ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।